90 सीट, सैकड़ों उम्मीदवार। हरियाणा के सियासी रण में जनता किसे चुनेगी इस बार? हर विधानसभा सीट का पूरा हाल देखिए हमारे साथ सियासी संग्राम। नमस्कार, सियासी संग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे, मतगणना से जुड़ी जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग हो रखी है। रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत है। बता दें कि बीजेपी 27, पीडीपी को 5 पर बढ़त है। भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना पीछे चल रखे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 47 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। बता दें कि भाजपा 28 और पीडीपी 4 सीटों पर आगे है। निर्दलीय और छोटी पार्टियां 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बड़गाम और गांदरबल दोनों सीटों पर आगे चल रखे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से पीछे चल रखी है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में वोटिंग हुई। बता दें कि 10 साल पहले 2014 में हुए चुनाव में 65% वोटिंग हुई थी। इस बार थोड़ी कम वोटिंग हुई है। ये ताजा रुझान आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग हो रखी है। रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत है। बीजेपी 27 पर है और पीडीपी को 5 पर बढ़त देखी जा रही है, जिसके बाद से रुझानों में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में जश्न का माहौल है। मिठाइयां बांटी जा रही है। कांग्रेस कार्यालय में भी जश्न देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब नतीजों का इंतजार है, क्योंकि ये सिर्फ रुझान है जो कि जल्द ही नतीजों में तब्दील होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 51 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। भाजपा 26 और पीडीपी 4 सीटों पर आगे है। निर्दलीय और छोटी पार्टियां 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बड़गाम और गांदरबल दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से पीछे चल रही है। वहीं भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना नौशेरा सीट से 11,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये ताजा रुझान आपको दिखा रहे हैं। टैली आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर हम रुझान दिखा रहे हैं और जल्द ही ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे और ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल ये रुझान है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग हो रखी है और रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत है और इन रुझानों के ही बलबूते वे अभी से ही जश्न की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ तैयारी ही नहीं, जश्न भी मना रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में भी जश्न देखने को मिल रहा है। मिठाइयां बांटी जा रही है। फिलहाल नतीजे आना बाकी है और लगभग 3 बजे तक कह सकते हैं कि जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। जो नतीजे हैं वो जरूर सामने आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 51 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे मुद्दे 370 हटने के बाद से ये पहला बड़ा विधानसभा चुनाव है जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि कई मुद्दे जम्मू कश्मीर के थे। आतंकवाद भी सबसे बड़ा मुद्दा 370 हटने के बाद में भी ये चुनाव हो रहे हैं, इसलिए भी ये चुनाव काफी खास और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जो सत्ता पर काबिज होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में जिसकी भी सरकार बनेगी, जिस पार्टी की सरकार बनेगी, दूसरे राज्यों को भी प्रभावित करेगी। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर काउंटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की 51 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। बता दें कि तमाम जो पार्टी है वो भी अभी दावे कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो काफी कॉन्फिडेंस के साथ में कह रही है कि वे 60 पार कर लेंगे
और इसके साथ ही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अभी यही दावा कर रही है कि सत्ता पर वही बैठेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर में आखिर सत्ता पर कौन काबिज होगा। और अपडेट भी आपको लगातार हम बताते जा रहे हैं कि टैली चल रही है जिसमें लगातार नंबर्स अपडेट हो रहे हैं। और फिलहाल अभी के अपडेट की अगर बात करें तो गुरेज सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद खान 1049 वोटों के अंतर से जीत चुके हैं। यानी कि जो धीरे धीरे तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आ रही है। रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी आगे चल रही है और इसके साथ ही समर्थकों ने जश्न बनाया है। ये हवन की तस्वीरें हैं फिलहाल। और जश्न की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जश्न भी बनाने लगी है, क्योंकि लगभग जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है। और ऐसे में अगर बात करें तो जश्न पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है, कार्यालय पर मनाया जा रहा है। जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और खुश भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी अभी भी दावा करती हुई आ रही है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता पर वही काबिज होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नतीजों के रुझानों पर जम्मू कश्मीर में जश्न भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो रुझान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन में चुनाव लड़ा। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि 50 से ज्यादा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है और जीत के बिल्कुल करीब है। और ऐसे में पार्टी ने अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी अभी भी ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि फिलहाल अभी हम आपको रुझान बता रहे हैं और जल्द ही ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे और जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लगभग कुछ ही देर में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 51 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। और चलिए इसी पर हमारे साथ में अश्विनी शाह की बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी है। अश्विनी जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अश्विनी जी, जिस तरीके से जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे चल रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है लगभग तय हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत का आंकड़ा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छू लिया है। तो ऐसे में किस तरीके से आप देख रहे हैं और कितने आत्मविश्वास के साथ में अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी काफ़ी पीछे चल रही है। जो टारगेट बीजेपी का था और कई मुद्दे भी बीजेपी ने उठाए थे जम्मू कश्मीर में, उसका भी कोई फायदा जम्मू कश्मीर में बीजेपी को नहीं मिला। वैष्णवी जी देखिए, अभी जम्मू कश्मीर के बारे में या हरियाणा के बारे में जी बहुत थोड़ा वेट करना होगा हम लोगों को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है जहाँ जहाँ बहुत काफी सीटों पर मैं देख पा रहा हूँ 800, 200, 1200, 700 से आगे पीछे है। तो अभी जम्मू कश्मीर चूंकि बहुत ज्यादा वोट है नहीं, इस वजह से थोड़ा सा वेट करना होगा। ये नतीजे अभी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ेंगे। हरियाणा में चूंकि 5 से 6 राउंड की मतगणना हो चुकी है और 15 राउंड के लगभग होना है, कहीं 15 कहीं 16 के आसपास, तो हरियाणा में लगभग कुछ चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। जो अभी तक एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाया गया था कि हरियाणा में सरकार बनेगी कांग्रेस की, कांग्रेस तो नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी जी की जलेबी हमको लग रहा है कि उनको हमारे दफ्तर में भिजवाना पड़ेगा। जो जलेबी की खेती कर रहे थे उनके उसमें नहीं, भाग्य में नहीं है। मगर ये देखने को मिल रहा है कि हरियाणा में दलितों ने हमारा पूरा साथ दिया, जाटों ने हमारा पूरा साथ दिया। बिल्कुल 20 सीटों पर लगभग वहां पर 20 सीटों पर जाट बाहुल्य है, वो हम 10 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। लगभग जो है 12-13 सीटों पर हम जो आगे चल रहे हैं दलितों के। तो ये एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाकर जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, वो उसका नेगेटिव नैरेटिव ध्वस्त कर दिया है जनता ने। जनता ये समझ चुकी है कि विकास कौन करेगा और किसके साथ रहने पर विनाश होगा। तो पर्ची और खर्ची वाली सरकार जो चल रही थी हुड्डा साहब की, उसको नकारा है। और किसान भी हमारे साथ हैं, जवान भी हमारे साथ हैं
और पहलवान भी हमारे साथ हैं। आज इसको ध्वस्त करते हुए हरियाणा की जनता ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे विकल्प हैं जिनके नेतृत्व में देश में सरकार चल सकती है और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार चल सकती है। बिल्कुल अश्विनी जी, लेकिन फिलहाल हम रुझानों पर बात कर रहे हैं और अगर रुझानों पर बात करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे चल रही है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक के रूप में बड़े नेता पहुंचे, वहां पर प्रचार प्रसार किया और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने काफी कुछ काम किया है। हमने भी देखा कि आतंकवाद के खात्मे को लेकर के भी बीजेपी ने कई पहल किए और कदम उठाए, 370 भी हट गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 370 जो हटी है उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए 370 हटने का अब किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन देश का आज वो अभिन्न अंग है। पहले भी था, लोग नहीं मानते थे क्योंकि वहां जाने वाले को कहते थे कि इंडिया से आया है। आज वो चीजें नहीं है। आज न दो विधान है न दो निशान है। वहां आज एक विधान है। हम इसमें खुश हैं कि हमने उसको भारत का एक अभिन्न अंग बनाया। अब वहां की जनता जनार्दन है, चाहे पूरे देश में लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता जनार्दन होती है। जनता जिसके पक्ष में वोट देती है वही वहां का जो है होता है। तो जनता ने अगर हमारी चीजों को सराहा तो अच्छी बात है। जम्मू के लोगों ने हमको सराहा था पहले भी, अभी भी सराह रहे हैं, लेकिन अगर घाटी के लोगों ने नहीं दिया तो ये उनका भी जनादेश सर आंखों पर है। कोई जनादेश का कोई वो नहीं है। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है, किसी भी दल ने सुबह से आकर ईवीएम का रोना नहीं रोया है। आज अभी ईवीएम निष्कलंक बच गई है, ये मैं बड़े उससे कहना चाहूंगा कि आज नेताओं को ये लग रहा था कल तक कि हम जीत रहे हैं, किसी ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन हरियाणा में अब देखिए क्या गाया जाएगा। लेकिन जम्मू और कश्मीर का जो आपने ये दिखाया है, तो जनता का जो भी फैसला आएगा वो सिरोधार्य है। बिल्कुल, ये तो देखना होगा कि नतीजे क्या कुछ आते हैं, लेकिन एक हैरानी होती है क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो रुझान आ रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 51 सीटों से आगे चल रही है और लगभग ये तय भी कह सकते हैं कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आ रही है, क्योंकि जो रुझान है वो यही बता रहे हैं और लगभग तस्वीर जो है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक हैरानी इसलिए होती है क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी कुछ काम किया है, पूरी मीडिया ने दिखाया है और हम भी मानते हैं, जैसे आतंकवाद के खात्मे को लेकर के काम किया, लेकिन जनता का समर्थन फिर भी नहीं मिल रहा है। वैष्णवी जी देखिए, जनता को वहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया हुआ विकास कार्य नहीं समझ में आ रहा है। हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम नहीं समझ में आ रहा है। हर गांव की महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की बात अगर नहीं समझ में आ रही है, वहां पर आतंकवाद से मुक्ति जो सबसे बड़ी चीज थी वो नहीं समझ में आ रही है, जो पत्थरबाजों से मुक्ति थी वो नहीं समझ में आ रही है, जो वहां पर लगभग 1.5 लाख करोड़ के काम कश्मीर घाटी में किए गए वो नहीं समझ में आ रहे हैं। तो ये जनता समझे। हम तो जनता के पास गए थे अपनी बात लेकर। जनता अगर चीजों को नहीं समझ रही है तो ये उनका काम है, लेकिन फिर भी वहां की विकास के काम में कहीं कोई गति रुकेगी नहीं। चाहे वो हमारी सरकार बने, हमारी न बने, वो अलग बात है, मगर विकास के कामों में कहीं कमी नहीं आएगी। हम प्रयास करते रहेंगे। आज जो है अगर जो रुझानों की बात करें, हम 25 सीटें 26 सीटें जो दिखाई जा रही हैं, अगर इतना भी है तो इनको हम मानकर, आशीर्वाद मानकर हम इनको जो है आगे बढ़ते रहेंगे और वहां पर एलजी साहब के नेतृत्व में और जो सरकार आएगी उसके साथ सहयोग करके हम कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या कुछ आते हैं, क्योंकि जो रुझान होते हैं वही जल्द ही नतीजों में तब्दील होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो लगातार हम अपडेट्स दिखा रहे हैं, जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। और अभी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो गठबंधन है कांग्रेस का, वो फिलहाल जो बहुमत का आंकड़ा है उसने छू लिया है। तो लगातार हम आपको अपडेट्स बता रहेंगे कि आखिर ये जो रुझान है वो नतीजों में कब तक तब्दील होंगे और तमाम जो अपडेट्स है वो आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।